नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग गद्यांश पर बात करने वाले हैं। तो आपको सामने एक गद्यांश दिखाई दे रहा होगा और उस पे आधारित दो सवाल भी दिए हुए हैं। जैसे एक शीर्षक के लिए पूछा है, एक संक्षेपण के लिए पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम गद्यांश को बढ़िया से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, किसी देश की उन्नति अवनति उस देश के साहित्य पर अवलंबित है, चाहे वह देश की उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचा दे और चाहे तो अवनति के गर्त में गिरा दे। कवि रवि की पहुँच से भी अधिक प्रकाश करता है। वह निर्जीव जाति में प्राण प्रतिष्ठा करता है और निराशापूर्ण हृदय में आशा का संचार करता है। वही राजनीति की प्रेरणा देता है और राजनीतिज्ञों का पथ प्रदर्शन करता है। वह अतीत के गौरव गीत गाता है और साथ ही भविष्य की स्वर्णिम कल्पना करता है। वही सोई हुई जाति को जगाता है और ऊर्जा का संचार करता है। तो इस तरह से आपको एक गद्यांश मिलेगा, उसके आधार पर आपको कुछ सवाल देने होंगे। जैसे लिखा हुआ, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला सवाल है उचित शीर्षक का और दूसरा है गद्यांश का संक्षेपण लगभग 1/3 शब्दों में करना है। तो आप लोग पहले ये करके देखिए। मैं इस वीडियो में ये उसका संक्षेपण, शीर्षक सब बताऊंगा। फिर इसी के आधार पे एक दूसरा सवाल है इसी में कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताइए। तो विलोम शब्दों में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पहला है अमिश, पुष्ट, दूसरा अथ है, आद है, ऋजु, साधु का विलोम, पुष्ट का विलोम अनाथ, स्वकीया, अतिवृष्टि, खंडन, कलुष, मंदर गति, हिमकर, शीर्ष और क्रम है, तृष्णा है, आधार है, तटस्थ है, खल है और अंतिम है प्राच्य। तो इसमें आप लिस्ट बनाइए और इनके विलोम शब्द लिख के देखिए वीडियो को रोक के, और उसके बाद देखते हैं आप लोग कितना सही कर पाते हैं। फिलहाल मैं पहले सवाल का उत्तर देने जा रहा हूँ। तो पहले सवाल में जो आपने पढ़ा था गद्यांश, तो उसके आधार पर लिखा हुआ है कि गद्यांश का उचित शीर्षक, तो शीर्षक हो जाएगा देश और साहित्य। पहले सवाल का हो गया। फिर इसका संक्षेपण करना था हमें। तो संक्षेपण के लिए आप लोग देख लिए, संक्षेपण गद्यांश का संक्षेपण एक तिहाई शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना है। तो जो उसका संक्षेपण है, देश का उत्थान पतन साहित्य पर ही निर्भर है। जहां नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि की संकल्पना के लिए बताया गया है। साहित्य निर्जीवों में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला, राजनीति का पथ प्रदर्शक, अतीत का गायक और भविष्य का स्वप्न दृष्टा होता है। आप इतना लिख दीजिए, वहां पे 4-5 लाइनें, 2 लाइनों में हो गया, आपका काम हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि विलोम शब्द, विलोम शब्दों में हम लोग शुरू से देख लेते हैं कि कौन कौन सा दिया हुआ था। जैसे पहले का दिया हुआ है आमिष। आमिष का क्या हो जाएगा? आमिष का हो जाएगा आमिष और स्वामिष। आमिष और स्वामिष एक ही चीज है, तो इसका हो जाएगा निरामिष। ठीक है। अत का हो जाएगा इति। अत का हो जाएगा इति। आद का अंत्य। ऋजु का वक्र। साधु असाधु हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, पुष्ट का अनाथ का सनाथ हो जाएगा, स्वकिया परकिया, अतिवृष्टि अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब ज्यादा वर्षा, अनावृष्टि मतलब सूखे जैसी स्थिति। उसके बाद है खंडन का मंडन, कलुष का निष्कलुष, और 12वां है मंथर गति। मंथर गति मतलब तेज और धीरे, तो हो जाए सत्वर गति। हिमकर दिनकर। शीर्षक जो ऊपर बैठा, पादस सबसे नीचे। क्रम, क्रम के कई दिखाए गए हैं, आप क्रमहीन लिखेंगे तो भी चलेगा। व्यतिक्रम हो गया, व्युत्क्रम हो गया, तृष्णा वितृष्णा। आधार का निराधार हो जाएगा। तटस्थ मतलब ये निष्पक्ष और पक्षपाती। खल, सज्जन, प्राच्य, पाश्चात्य। तो इस तरह से दोस्तों आपके विलोम शब्द और एक गद्यांश जिसका शीर्षक आपको बताया गया था। करके देखिए कितने सही हो रहे हैं आपके, उसके बाद मिलाइए और देखिए कितना आपका हिंदी में बेहतर हो रहा है।